देश का बजट आया। जनता उस बजट से अपने घर के बजट का मिलान कर ही रही थी कि शुक्रवार से घर में महंगाई का नया उबाल आने लगा। आज से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अमूल का दूध 3 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया। अब संभव है कि दूसरी कंपनियां भी जल्द अपना दाम बढ़ा देंगी। अभी तो बजट में टैक्स छूट पाई जनता ढंग से खुशी भी नहीं मना पाई कि खुशियों का दूध महंगाई के नींबू से फट गया। सुबह होते ही ज्यादातर आम लोगों का सामना होता है चाय से। चाय में पड़ता है दूध, जिसके फरवरी की 3 तारीख से महंगाई से उबलने का दौर शुरू हुआ। कहानी अमूल ब्रांड के दूध से आई। अमूल ने दूध के दाम 3 रुपए लीटर बढ़ाए। अमूल गोल्ड अब 63 से 66 रुपए लीटर का हुआ। गाय का दूध 53 से 56 रुपए। अमूल ताजा 51 से 54 रुपए लीटर। एक घर में औसत 2 लीटर का खर्च है तो साल में 2160 रुपए का खर्च और जोड़ लीजिए, वो भी तब अगर और दाम न बढ़े तो, क्योंकि दावा है कि 10 महीने में दूध के दाम 8 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। हो सकता है मोदी जी और अमित शाह जी दूध कम पीते होंगे, लेकिन बच्चे किधर जाएंगे? तो जिस हमारे पीढ़ियों के लिए जो चीज जरूरी है वो दूध, और दूध पे दाम को इजाफा करते हुए ये सरकार इसका अपना नियत को साफ कर दिए है। सरकार पूरी तरह से जो आम आदमी है, जो उसकी बुनियादी जरूरतें हैं, उसके प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील है। अमूल के बाद अब दूसरी कंपनियां भी दाम बढ़ाएंगी, क्योंकि यही रीत पिछले साल से चली आ रही है। कंपनी का हालांकि ये दावा है कि चारा महंगा है तो दूध कैसे सस्ता दे दे। बजट आने के तीसरे दिन दूध की महंगाई पाई जनता समझ नहीं पा रही स्वागत कैसे करें। अब जनता के हक और फायदे से जुड़ी दस्तक। एक वक्त था जब ट्रेन टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों से और एलपीजी सिलेंडर पर सभी सक्षम नागरिकों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जाती थी। कहा जाता था फील द जॉय ऑफ गिविंग। फिर धीरे धीरे ट्रेन के किराए में बुजुर्ग यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी ही बंद हो गई। अब रेलवे पर स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिया है कि ट्रेन में बुजुर्गों को मिलने वाली सब्सिडी को वापस लागू किया जाए। स्टैंडिंग कमेटी की सलाह है कि कम से कम ट्रेन के स्लीपर और थर्ड एसी कोच में चलने वाले वरिष्ठ नागरिकों को किराए में सब्सिडी दोबारा दी जानी चाहिए। आपको बताएं कि कोरोना के समय से ही सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायत बंद है, जबकि पहले बुजुर्ग महिलाओं को 50% और वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को 40% की सब्सिडी ट्रेन के किराए में दी जाती थी। देश में वोट देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सब्सिडी बंद करने के पीछे तर्क सरकार का यह था कि इससे सालाना 1400 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आता है। लेकिन दस्तक देती हुई बात यह है कि उन्हीं सीनियर सिटीजन्स के वोट से बने सांसद और पूर्व सांसदों को ट्रेन में सफर करने पर दी जाने वाली सब्सिडी तो कभी रोकी ही नहीं गई। आखिर क्यों? इंडिया में सुना चीज़ें बहुत सस्ती हैं। उनकी जो प्रोडक्ट यहाँ पे आती हैं वो होती भी असल है और वो होती भी सस्ती हैं पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ ऐसे जैसे देख लेंगे पेट्रोल इंडिया में सस्ता है और पाकिस्तान में बहुत महंगा है। पाकिस्तान में हर चीज़ ना लेनी पड़ती है, ये खुद कोई चीज़ नहीं बनाते। जो इंडिया है ना वो हर चीज़ अपनी गाड़ी भी बनाता है, हर चीज़ अपनी बनाता है और वो पूरे ना एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, इसलिए वो सस्ता मुल्क है। वहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो ज़्यादा हैं, इस वजह से वो उनका पैसा वहीं सर्कुलेशन होता है। बिजनेस उसका जहाँ से शुरू होता है वहीं पे मसे के स्टार्ट वहीं पे हर चीज़ होती रहती है, तो पैसा उनका बाहर नहीं जाता। हमारा जितना भी डॉलर मसे के डॉलर की मद में आते हैं वो सब तो बाहर चले जाते हैं। इंडिया में 5G लॉन्च कर चुके हैं, वो 5G यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास 4G ठीक से नहीं आता, हम 2G पे गुजारा कर रहे हैं। बात सिंपल सी है, डाटा स्पीड इंडिया में हैदराबाद IT सिटी बन चुका हुआ है। यहाँ पे क्रिप्टो को नहीं अलाउ किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी है, लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं इमरान खान, फवाद चौधरी उस पे बैन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम, जो आज मैं मौजूद हूं लाहौर के मशहूर इचरा बाजार में और आज की वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन कि किस मुल्क में चीज़ें ज़्यादा सस्ती हैं, किस मुल्क में ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा सस्ती है, इंडिया में या पाकिस्तान में। तो आज हम इस मार्केट में मौजूद दुकानदारों से भी बात करेंगे और कस्टमर से भी बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि कौन सा मुल्क ज़्यादा सस्ता है, इंडिया या पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि आपको
ज्यादा महंगा है, इंडिया या पाकिस्तान? रहने के हिसाब से कौन सा मुल्क अपनी आवाम को ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? देखा जाए महंगाई पाकिस्तान में है किसी भी मुल्क से ज्यादा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है रुपीस की वो लो है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। तो महंगाई पाकिस्तान में ज्यादा है, इंडिया सस्ता है। वहाँ पे आप स्टॉल पे चले जाए तो वहाँ देसी मक्खन में चना चावल जो उनकी डिशेज होती है वो बन रही होती है, चीज़ का इस्तेमाल वो बेपनाह करते हैं, यहाँ में चीज़ सूंघने को नहीं मिलता। तो वहाँ पे महंगाई नहीं है, महंगाई यहाँ पे है। अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल फ्री है, अगर है भी तो बहुत लो पैकेजेस हैं। यहाँ पे हम 2500-3000 का पैकेज करवाते हैं तो वो भी पूरा महीना नहीं निकालता। निकालने की बात नहीं है, हमें वो स्पीड मिलती नहीं है। इंडिया में 5G लॉन्च कर चुके हैं, वो 5G यूज कर रहे हैं, हमारे पास 4G ठीक से नहीं आता, हम 2G पे गुजारा कर रहे हैं। बात सिंपल सी है, डाटा स्पीड इंडिया में हैदराबाद IT सिटी बन चुका हुआ है। यहाँ पे क्रिप्टो को नहीं अलाउ किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी है, लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, इमरान खान, फवाद चौधरी उस पर बैन लगा रहा है। वकार जगह कहकर थक चुका कि भाई क्रिप्टो करेंसी को लाओ इंडिया में। इस टाइम जो है जो बाइनांस है उसे क्रिप्टो करेंसी इंडिया ने 30% टैक्स के साथ अलाउ कर दिए, लीगलाइज कर दिया है कि आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को। तो वो पागल है क्या? अगर ये लॉन्ड्रिंग का एक जरिया है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया है, तो क्यों बाकी मुल्क इसको अडॉप्ट कर रहे हो? हमारा पाकिस्तान ही है जो अभी तक कह रहा है कि नहीं भाई, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हो तो ये आप इलीगल कर रहे हो, हम पे केस करेंगे। समझ से बाहर है। अगर मेरे जैसे शख्स अगर 50,000 रुपये लगा के क्रिप्टो करेंसी से लाख रुपये महीना कमा सकता है, तो क्यों हम लोग पीछे बैठे हुए हैं? क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी के वाहिद जरिया जिससे हम लोग डॉलर अपने मुल्क में ला सकते हैं। पहले इंडिया के साथ जब हमारी ट्रेड होती थी, हमारा कपड़ा, फूड, बहुत सारी चीजें, मेकअप की जरूरियातें जिंदगी आपस में एक्सचेंज होती थी। आपको लगता है कि ट्रेड दोनों मुल्कों में दोबारा से खुल जाती है तो आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाएगा? बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग साथ ट्रेड ना करें तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको फैसिलिटेट करें, टैक्स छूट दे उनको। अगर हम लोग जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब इंपोर्ट करवाते थे, कपड़ा हो गया, हमारे कपड़ा हो गया, टोटली हमारी IT के जो सामान हो गए सारा इंडिया से आता था। लेकिन अब वो बैन हो चुका हुआ है। हमारे जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जैसे वो सब इंडिया से आती थी, जिसमें हमारे जो हमारी हकीम लोग हैं वो जो जड़ी बूटियाँ मंगवाते थे वो इंडिया से मंगवाते थे। अब वो बैन हो चुकी हुई है। तो अब क्या कर रहे हैं, वो लोग इलीगल तरीके से मंगवा रहे हैं, क्योंकि चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है। वो इलीगल मंगवा रहे हैं तो क्या एक चीज़ महंगी पड़ रही है उनको, और ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर ही नहीं रही किसी तरह से। क्योंकि हमारे अगर ग्वादर सिटी बन रहा है इस टाइम, तो क्या पता नहीं कब बनेगा वो, कब वहाँ पे इंडस्ट्री लाऊंगी, कब वहाँ पे टैक्स छूट मिलेगा। अब लाहौर में आई, लाहौर में इंडस्ट्रीज एरिया है, सुंदर स्टेट है, दूसरे वहाँ पे फैसिलिटेट टैक्स से छूट दें लोगों को। यहाँ पे टैक्स हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं और फिर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है फैसिलिटेट करने के लिए। आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा महंगा है अवाम के लिए, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हम इधर रहते हैं, इसी वजह से लगता है हमें। महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह ये है कि यहाँ पे जो हर चीज़ होती है ना, मतलब कि खाने पीने की या कुछ और प्रोडक्ट, गाड़ियाँ वगैरह, जो भी ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सब तो बाहर से आती हैं। यहाँ पे कुछ तैयार तो होता नहीं। यहाँ पे ना फैक्ट्री है ना कोई इंडस्ट्री है कि जो यहाँ पे चीज़ तैयार हो और जो अपने पाकिस्तान में ही मसे के बने और पाकिस्तान में सेल हो। यहाँ का पैसा यहाँ पे ही रहे। जब डॉलर में बाहर से परचेजिंग होती है तो फिर जाहिर बात है महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ेगी ना। इंडिया के सस्ते होने की वजह क्या नज़र आती है आपको? वहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो ज़्यादा हैं, इस वजह से वो उनका पैसा वहीं सर्कुलेशन होता है। बिजनेस उसका जहाँ से शुरू होता है वहीं पे मसे के स्टार्ट, वहीं पे हर चीज़ होती रहती है, तो पैसा उनका बाहर नहीं जाता। हमारा जितना भी डॉलर मसे के डॉलर की मद में आते हैं वो सब तो बाहर चले जाते हैं। उससे अपने जो पाकिस्तान की करेंसी है उसकी जो रेपुटेशन है वो कम हो जाती है। बस ये रीज़न है। अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान की तजारती मामला दोबारा से खुल जाते हैं तो आपको लगता है कि महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है? महंगाई कुछ हद तक तो कह सकते हैं कि कंट्रोल हो सकती है, लेकिन महंगाई जो है ना सही मायनों में तब कंट्रोल होगी कि अगर हमारे जो पाकिस्तान के हुक्मरान है ना वो कोई ईमानदार आके बैठे, जिसको दुनियावी जो ख्वाहिशात है ना वो ना हो, जो अवाम के बारे में सोचे। ये जितने भी हुक्मरान हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं शुरू से लेके अब तक, नून लीग है, PTI है, पीपल पार्टी है, वो ये सब इनके जो है ना कुछ सही है, बाकी सब चोर है, करप्ट है, जो मुल्क को लूट के खा गए हैं। सर आपके मुताबिक कौन सा मुल्क ज्यादा महंगा है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ ना
लेनी पड़ती है, ये खुद कोई चीज़ नहीं बनाते। जो इंडिया है ना वो हर चीज़ अपनी गाड़ी भी बनाता है, हर चीज़ अपनी बनाता है और वो पूरे ना एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, इसलिए वो सस्ता मुल्क है। गाड़ियाँ भी उसकी सस्ती हैं, इसकी कोई भी छोटी सी चीज़ ले लो, चाय ले लो, साबुन ले लो, सब सस्ता है। पेट्रोल भी सस्ता है, इधर पेट्रोल 150 रुपये लीटर है। अब उधर चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, 1 दरम का 1 लीटर पेट्रोल है, 40 रुपये या 45 रुपये का बनता है। इधर 150 रुपये लीटर पेट्रोल है। इमरान खान कहता है कि हमारा मुल्क सबसे सस्ता है। कहाँ सस्ता है? क्या चीज़ सस्ती है? हर चीज़ तो महंगी है। 150 रुपये लीटर पेट्रोल है, 400 रुपये घी है, 100 रुपये चीनी है, हर चीज़ तो बहुत ज़्यादा महंगी है। सर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, बॉर्डर है हमारा साथ में। अगर इंडिया और पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि तजारत अगर शुरू हो जाती, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसे हो सकता है, होनी चाहिए ऐसी। साथ साथ जो मुल्क है ना उनमें ऐसा तजारत होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। नवाज शरीफ की हुकूमत से इमरान खान की हुकूमत तक कितनी तब्दीली आई है? बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, थोड़ी सी तब्दीली नहीं आई, इसमें बहुत फ़र्क हुआ है। जैसे जैसे पेट्रोल, डॉलर, हर चीज़ महंगी हुई है, हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जो लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गई। अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो क्या लगता है कि इंडिया में ज़िंदगी ज़्यादा सस्ती है लोगों के लिए या पाकिस्तान में? इंडिया में सुना चीज़ें बहुत सस्ती हैं, उनकी जो प्रोडक्ट यहाँ पे आती हैं वो होती भी असल हैं और वो होती भी सस्ती हैं पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ ऐसे जैसे देख लेंगे पेट्रोल इंडिया में सस्ता है और पाकिस्तान में बहुत महंगा है। जो चीज़ें इंडिया से पाकिस्तान आकर सेल होती हैं, तो उनके रेट में कितना फ़र्क आ जाता है और क्यों आता है? वो अब ऐसे इंडिया से इतना माल आ नहीं रहा, लेकिन जो भी आता है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत सस्ता है। पाकिस्तान में महंगाई के वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं, इसलिए यहाँ की हर चीज़ कॉस्मेटिक, आप जितनी चीज़ें ले लें या ज्वेलरी की चीज़ें ले लें, वो पाकिस्तान में बहुत महंगी हैं। इंडिया के सस्ते होने की वजह क्या नज़र आती है कि वहाँ पे क्या वजह है कि वहाँ के अवाम के लिए इंडिया इतना सस्ता क्यों है? उसका इस वजह से कि उनके जो लीडर रहे हैं ना, हमारे लीडरों में और उनके लीडरों में जो भी लीडरशिप आई है, मैं फिर कह रहा हूँ कि नॉलेज मेरे पास एक महदूद ही है, लेकिन जो मुझे लगता है उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर मार्शल लॉ नहीं लगी। इंडस्ट्री उनकी जिस तरह वो गाड़ी बना रहे हैं, मैं खुद दुबई रह के आया हूँ, तो वो दुबई गाड़ी भेज रहे हैं, हमारे यहाँ अभी तक कोई। हाँ, इस साल में हमने मोबाइल जो है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ है, जिसमें बड़े ब्रांड आ गए हैं, सैमसंग आ गया है और बड़े ब्रांड जो हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए हैं, जो इस साल से हुए। उससे पहले आईटी पे कोई काम नहीं हुआ था। अब इस तरह के काम होंगे, रोज़गार निकलेगा तो उससे फ़र्क आएगा। तो उनकी मीशत में सबसे बड़ी वजह यह है, आप बाहर चले जाएँ तो आपको नज़र यही आएगा। 2002 में हमारी टेक्सटाइल यहाँ पर थी, 2007 में हमारी नीचे आ गई, उसके बाद हमारे जवाल ही रहा, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया टेक्सटाइल में, ठीक है। अब इस टाइम में तकरीबन टेक्सटाइल में हमने उनको बीट किया है, यानी कि बांग्लादेश से हम आगे गए हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि जहाँ वो सेक्टर थोड़ा सा बेहतर हुआ है इस दौर में, कि रोज़गार मिला है थोड़ा अच्छा टेक्सटाइल, क्योंकि मेरा काम भी कपड़े का है, तो उस वजह से नॉलेज भी रहती है कि क्या है, तो उस में लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरी आने की गुंजाइश है। आपको लगता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड शुरू हो जाती है, जैसे हमारी पहले सब्जी की ट्रेड होती थी, कपड़े की ट्रेड होती थी, जो कि अब बंद है, अगर दोनों मुल्कों में ट्रेड सिस्टम खुल जाता है, बॉर्डर्स खुल जाते हैं, तो क्या अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, दोनों तरफ की अवाम को रिलीफ भी मिलेगा और हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो पूरे खित्ते को पूरा खित्ता उठ जाएगा जिस तरह यूरोप उठा था। तो लेकिन उसकी कुछ ट्रेड की भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में कि जो इस हुकूमत ने किया है, हालांकि होनी चाहिए, लेकिन अगर कश्मीर को रख के किया तो बहुत अच्छा फ़ैसला, और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो है एज ए मुसलमान हमें उनके साथ खड़े होना है। उस टाइम तक तो ट्रेड होनी नहीं चाहिए, और जब हो तो बराबरी की बिना पर हो ट्रेड, यानी कि ये ना हो कि बस दे कुछ लेने, फिर ले दे की बात होनी चाहिए। ट्रेड हो लेकिन बराबरी की बेस पे हो, और उसकी कंडीशन ऐसी हो कि सबको, उन दोनों तरफ को फ़ायदा हो। हमने पिछले दिनों जब ट्रेड किया है तो वो हमें फ़ायदा नहीं था, एज ए अवाम को फ़ायदा नहीं हुआ, या ताजरों को फ़ायदा था, ठीक है, ताजरों को फ़ायदा था, उसमें अवाम को बहुत कम फ़ायदा मिला, ना होने के बराबर फ़ायदा मिला जितना मिलना चाहिए था, मुल्क को भी नहीं उतना फ़ायदा पहुँचा। तो
जब ये काम हो तिजारत होगी, दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो और बराबरी की बेस पे। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक कि लोगों की कुव्वते खरीद ख़त्म हो गई है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। आपकी क्या राय है कि हम अपने मुल्क से महंगाई का खात्मा किस तरह कर सकते हैं? आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।